अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक टाइप है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड और उसके साथ जो नर्व्स होती हैं उनका बना हुआ होता है। मतलब एक इंसान है, उसका ब्रेन और स्पाइनल कोड और नर्व्स, इन तीनों चीज़ों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। इसका जो मेन काम होता है कि ये ब्रीथिंग करना, उनको कंट्रोल करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, थिंकिंग को मेंटेन करना, फीलिंग्स एंड हार्ट बीट को मेंटेन करना। मतलब सांस लेना, या बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हार्ट बीट होता है, थिंकिंग, ये सब इन चीज़ों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। मतलब जो हमारे बस में चीज़ें नहीं होती हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अच्छा, इसमें हम पार्ट पढ़ेंगे कि ब्रेन स्पाइनल कोड का ये बना होता है। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन जो है इनक्लोज्ड होता है स्कल में, एक अखरोट की तरह हमारी खोपड़ी है, उसमें ये बंद होता है हमारा ब्रेन, जो कि ये पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है ब्रेन। और इसका फंक्शन ये है कि ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उसके जो मैसेजेस हैं ये रिसीव करता है और उन पार्ट्स को ये ऑर्डर भी देता है कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फोर ब्रेन, जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं, और एक मिड ब्रेन, उसके अलावा हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन जो है आगे वाला हिस्सा, उसे फोर ब्रेन कहते हैं, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। फोर ब्रेन जो है उसमें 2 हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर और दूसरा लेफ़्ट हेमिस्फेयर। जो राइट हेमिस्फेयर होता है वो लेफ़्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर होता है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी जो पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सेरिब्रम कंट्रोल्स मेनी फंक्शंस। उसमें ये काफ़ी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे थिंकिंग हो गया, फीलिंग्स, मेमोरी, हेयरिंग, सीइंग, स्पीच, डिसीजन मेकिंग। ये सब जो फंक्शंस हैं ये सेरिब्रम करता है। और इसके अंदर थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है सेरिब्रम के अंदर मौजूद होता है और ये कंट्रोल करता है सेंसरी फंक्शंस। उसके अलावा हाइपोथैलेमस जो होता है वो भी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और जो हमें भूख लगती है और प्यास लगती है उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। और दूसरा जो पार्ट है हमारा ब्रेन का, मिड ब्रेन जिसको कहते हैं, ये ऑप्टिक लोब्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि बीच में ऑप्टिक लोब्स होता है। जो चीज़ हम देखते हैं उनको ये प्रोसेस करता है, और उसके अलावा मेमोरी हो गई, और उसके अलावा हायर थिंकिंग स्किल्स जो होते हैं वो भी इस मिड ब्रेन में आ जाते हैं। और हाइंड ब्रेन जो है वो थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो कि मज़ीद जो है 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि पोन्स हो गया, सेरिबिलम हो गया, और मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। हाइंड ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन की जो पीछे वाली साइड है वहाँ पर मौजूद होता है, जिसमें पोन्स है, सेरिबिलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों हाइंड ब्रेन में मौजूद होते हैं, और मिड ब्रेन जो है वो बीच में होता है। हाइंड ब्रेन में पोन्स जो है वो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो पुल की तरह काम करता है, जो कि ब्रेन और बॉडी के बीच में जो सेरिबिलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और बॉडी के सारे मैसेजेस जो होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन के मैसेजेस मतलब पुल की तरह काम करता है बीच में। और इसके कुछ काम हैं, जैसे ये कंट्रोल करता है फेशियल एक्सप्रेशंस, स्लीपिंग और ब्रीथिंग, ये तीनों चीज़ें पोन्स कंट्रोल करता है। सेरिबिलम जो है लाइज बिहाइंड ऑप्टिक लोब्स। ये जो ऑप्टिक लोब्स हमने पढ़े थे मिड ब्रेन में, वो उनके पीछे होता है। ये भी लार्ज पार्ट है, और इसके जो सरफेस हैं वो फोल्ड्स होते हैं बहुत सारे, और इसके काम ये हैं कि ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस, जो हमारे मसल्स हैं उनको मेंटेन करता है, और बॉडी का जो हमारा बैलेंस है, बैलेंस होकर हम चलते हैं, गिरने से बचाना, ये सारा काम सेरिबिलम का होता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा सेरिबिलम के नीचे होता है, और वो स्पाइनल कोड के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब ब्रेन के सारे पार्ट्स होकर स्पाइनल कोड्स के साथ जो कनेक्ट होता है ना, वो हमारा लास्ट पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो कि कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे बस में ना हो, जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा सांस लेना हो गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम चाह कर भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, ये तो हो गया ब्रेन। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा पार्ट आता है वो होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या है? ये भी न्यूरॉन्स के बने जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल के बाद जो नर्व टिश्यू होते हैं उनका बना हुआ होता है, जो कि ब्रेन
से कनेक्ट होके हमारे बैकबोन जो हमारा होता है उसके साथ लगा होता है, जैसे कि पूरी बॉडी के जो मैसेजेस हैं वो उसके थ्रू आ सकें। तो ये बैकबोन के साथ लगा होता है, फिर वर्टिब्रल कॉलम में जाता है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनमें जाता है, ताकि ये पूरी बॉडी में फैल सके। मतलब स्पाइनल कोड हमारे बैकबोन तक साथ होता है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है, जो कि दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले हम स्पाइनल कोड को पढ़ते हैं, जो कि ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है और बैकबोन तक जाता है। उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है। इसका काम क्या होता है कि ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जो मतलब कोई चीज़ हमें बैक पार्ट्स की ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ब्रेन को बताने के लिए जो है ना इन्फॉर्मेशन सारी पहुंचाता है ब्रेन को, इसलिए इसको स्पाइनल कोड कहते हैं। और ये भी रेगुलेट और कंट्रोल करता है उन फंक्शंस को, उन चीज़ों को जो कि हमारे कंट्रोल में ना हों, जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, सांस लेना, हार्ट बीट, दिल का धड़कना, आँखों की ब्लिंकिंग जो हम करते हैं, और ब्लड प्रेशर जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें। तो इन सब को ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। किसके थ्रू? ब्रेन और स्पाइनल कोड के थ्रू। बाकी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रह गया है, वो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये हमारा नर्वस सिस्टम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।